नमस्कार, मैं योगेश राणा। ऊधम सिंह नगर जिले के कांग्रेस के दो नेताओं ने एक दूसरे पर जिस तरह के आरोप लगाए हैं, यदि वो आरोप सच है तो ये बहुत बड़ी बात है। यह आरोप उस लेवल के आरोप है जिन पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को वैसे तो तुरंत ही संज्ञान ले लेना चाहिए, लेकिन राजनीति में ऐसा होता नहीं है। ये आरोप किसी आम आदमी पर लग गए होते तो पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन राजनीति में एक घटना की बहुत सारी परछाई होती है। इसीलिए उत्तराखंड में देहरादून के बाद ऊधम सिंह नगर जिले में कांग्रेस में जो ताजा घमासान मचा है, कोहराम मचा है, इस पर बात करते हैं और यह टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऊधम सिंह नगर कांग्रेस में चल क्या रहा है। ऊधम सिंह नगर में रुद्रपुर और किच्छा दो विधानसभा सीटों पर यह लड़ाई है और किरदार है चार। एक, अपने राजनीतिक सूखे को समाप्त करने के लिए कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की दहलीज पर खड़े दिखते रहते हैं राजकुमार ठुकराल, और दूसरे रुद्रपुर में बीजेपी के विधायक शिव अरोड़ा, जो कि किसी भी सूरत में राजकुमार ठुकराल को बीजेपी में तो नहीं आने देना चाहते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं किच्छा से कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहेड़, जिनको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा के विरोधी खेमे में माना जाता है। चर्चा यह रहती है कांग्रेस में ठुकराल की ज्वाइनिंग की राह में वो ही सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं, जैसे बीजेपी में शिव अरोड़ा बने हुए हैं, और इसी तरह के आरोप लग भी गए हैं। और चौथे नंबर पर आते हैं उत्तराखंड किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाड़ी। हरेंद्र सिंह लाड़ी और तिलकराज बेहेड़ में पुरानी खींचतान है। लाड़ी चाहते हैं राजकुमार ठुकराल को कांग्रेस में ज्वाइन किया कराया जाए, उनको कांग्रेस में शामिल किया जाए। अब इन दोनों के बीच में राजनीतिक समीकरण कहां पर फंसे हुए हैं, इस पर बात करने से पहले अभी हरेंद्र सिंह लाड़ी और तिलकराज बेहेड़ ने एक दूसरे पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो जान समझ लेते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण आरोप नहीं है। कांग्रेस के नेता उत्तराखंड किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाड़ी ने तिलकराज बेहेड़ को लेकर दो बातें कही है। एक, लाड़ी कह रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को रुद्रपुर और गदरपुर विधानसभा सीट हराने में तिलकराज बेहेड़ का सीधा हाथ है। यह गंभीर आरोप है। कांग्रेस का एक नेता कांग्रेस के ही विधायक पर यह आरोप लगा रहा है कि बेहेड़ दो सीटों को हराने के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस में कमाल की बातें होती है। अभी देहरादून में हरक सिंह रावत ने कहा रामनगर लालकुआ और सल्ट विधानसभा सीट 2022 में हरीश रावत के कारण हारे। ऊधम सिंह नगर में लाड़ी कह रहे हैं रुद्रपुर और गदरपुर तिलकराज बेहेड़ के कारण हारे। अभी देखते हैं 2027 आते आते और क्या क्या सामने आता है उत्तराखंड में कांग्रेस में। हालांकि इस गंभीर आरोप पर बेहेड़ का जवाब आया है, उस पर बात करेंगे। पहले लाड़ी का दूसरा आरोप जानते हैं। हरेंद्र सिंह लाड़ी का कहना है तिलकराज बेहेड़ राजकुमार ठुकराल को कांग्रेस में आने से रोक रहे हैं। बेहेड़ किच्छा की राजनीति करते हैं तो वो किच्छा तक ही सीमित रहे। रुद्रपुर में कांग्रेस यदि ठुकराल को लाना चाहती है तो उनको क्या तकलीफ है, यह सवाल उठा रहे हैं लाड़ी। वैसे तो इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत सी बातें कही है, लेकिन जो मेरी नजर में राजनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण है, ये दो ही बातें हैं। अब किच्छा से कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहेड़ की बात सुनते हैं। उन्होंने हरेंद्र सिंह लाड़ी की जो बात है उसका जवाब देते हुए दो बातें बहुत ही गंभीर कह दी है। लाड़ी पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया है। तिलकराज बेहेड़ कह रहे हैं रुद्रपुर में जो 2011 में दंगे हुए थे, उन दंगों में हरेंद्र सिंह लाड़ी का सीधा हाथ है, सीधे जुड़े हुए हैं। उन्होंने दंगा कराने वालों को अपने घर में पनाह दी थी। यह बेहेड़ का आरोप है। इसको हम बेहेड़ की जुबानी ही सुनेंगे, लेकिन सवाल यह है बेहेड़ इतना गंभीर आरोप सवाल इतने सालों बाद क्यों उठा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? यह कोई साधारण आरोप नहीं है। रुद्रपुर में 2 अक्टूबर 2011 को दंगा भड़क गया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, दर्जनों की संख्या में लोग घायल हो गए थे, करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई थी। आप उस वक्त की मीडिया की रिपोर्ट को उठाकर देख लीजिए, आपको इंटरनेट पर सारी मिल जाएगी। केवल एक ही कीवर्ड सर्च करेंगे कि रुद्रपुर में 2011 में दंगा, तो आपको बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट मिल जाएगी। इसीलिए तिलकराज बेहेड़ इतने सालों बाद यह बात क्यों कह रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताई, पुलिस को जाकर उस वक्त क्यों नहीं बताई जब जांच चल रही थी। कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं उनके पास लाड़ी को लेकर इस संदर्भ में बहुत से सबूत है। वो लाड़ी को उत्तराखंड किसान कांग्रेस के पद से हटवाने के लिए दिल्ली जाएंगे और जरूरत पड़ी तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दरवाजे पर धरना भी देंगे।
लेकिन सवाल तो यह है, यदि कांग्रेस के विधायक के पास इस तरह की कोई सबूत है तो पहले तो पुलिस के पास जाना चाहिए, प्रशासन के पास जाना चाहिए, जाकर सबूत सौंप देने चाहिए। वो सबूत पहले सौंप देने चाहिए थे, लेकिन अभी भी सौंप देंगे तो जो वो राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हो सकता है वो वैसे ही पूरी हो जाए। अपनी राजनीतिक लड़ाई तो वैसे वो बाद में भी लड़ सकते हैं, लेकिन यदि सबूत सही है तो कांग्रेस खुद ही लाठी को हटा देगी, ऐसा तो माना ही जा सकता है। इतने गंभीर आरोप पर आप इन दोनों नेताओं के ये आरोप इन्हीं नेताओं की जुबानी सुनिए। इसके बाद रुद्रपुर किच्छा और राजकुमार ठुकराल, शिव अरोड़ा और तिलकराज बेहड़ के बीच में उलझी राजनीतिक गुत्थी पर बात करते हैं। देखिए, तिलकराज बेहड़, वो उससे मैं पूछना चाहता हूं कि उसको सपने में भी ठुकराल नजर क्यों आता है? क्यों भाई? तुम 2 बार चुनाव हार चुके हो रुद्रपुर में, तुमने सीट बदल ली ना, तुम किच्छा में हो। अगर कोई आता है, जैसे बीजेपी सरकार भी लेती है, पार्टी लेती है, उसमें अगर कोई आता है अपनी, तो उसका सवाल करो ना, मजबूती मिलेगी। क्या है, तिलकराज बेहड़ को एक अहम है, हंकार है। वो कहता है, उसकी भाषा देखिए आप, एक सरदार। अरे भाई, ये क्या भाषा हुई तेरी? हिम्मत है तो नाम बोल, हरिंदर सिंह लाडी का नाम बोल। कर रहे हो मैं? हिम्मत दिखा, हिम्मत। और इसी तिलकराज बेहड़ की वजह से गदरपुर की सीट हारी गई, यह बीजेपी से मिला हुआ था। इसी की वजह से रुद्रपुर सीट हारी, यह बीजेपी से मिला हुआ था। इसकी विधानसभा में इतना काम क्यों होता है भाई? क्योंकि मिला हुआ है बीजेपी के साथ। कभी कहता मीटर तोड़ के मैं इसको ये कर दूंगा, बाद में ठंडा हो जाता है। क्यों? हरिंदर सिंह लाडी ने जो मुद्दे उठाए वो आज भी कायम है। हरिंदर सिंह लाडी किसी डरने वाला नहीं। अरे बेहड़ को यह पूछा जाए, कभी तू प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बोलता है, कभी तू पक्ष के नेता खिलाफ बोल जाता है, तू किसी मीटिंग में नहीं जाता, तू किसी प्रेस वार्ता में नहीं आता रुद्रपुर। क्यों भाई? तू चिंता क्या है कि रुद्रपुर तुझे? अगर ठुकराल ज्वाइनिंग करता तो मैं स्वागत करना चाहिए। कोई भी ले आओ उसे, तिलकराज बेहड़ ले आए, स्टारगंज सीट पे किसी को ले आओ, और सीटों पे ले आओ। अरे भाई, कैसे कांग्रेस आगे आएगी? इसी पे आएगी कि तुम किसी को आने नहीं दोगे। कि तुम्हें क्या, रुद्रपुर से तुम्हारा क्या लगाव है? तुम्हारा वही लगाव है कि 2011 के जो दंगे हुए मैं भूल जाऊंगा? तुमने जो जख्म दिए मुझे, मैंने तो एक आज चूंटी काटी हल्की सी, तुमने तो मुझे बड़े जख्म दे रखे हैं। रुद्रपुर हारा हूं तुम ही लोगों के कारण, तुम्हारी चौकड़ी के कारण। लाडी जी, तुम्हारी चौकड़ी के कारण। तुम वो दिन मत भूलो जब विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम था रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में, मेरे विरोध के बावजूद आप मुख्यमंत्री जी को लेके आए कार्यक्रम में। और उस समय कौन विधायक था आप जानते हो, किसके लिए लेके आए थे? उसका कद बढ़ाने के लिए। आप मुझसे बहस कर रहे हो? आपने कांग्रेस के बेड़े घर डाले हैं यहां। नहीं तो रुद्रपुर की सीट कांग्रेस कभी नहीं हारती, उसके जिम्मेदार तुम हो, मैं नहीं हूं। वो कहते हैं ना दंगे होते। आप ये बताइए, 2011 के बाद ध्रुवीकरण हुआ नहीं हुआ? आम जनता बोलती है कि बेहड़ को हमको खोना पड़ गया, विकास पुरुष को खोना पड़ गया। रुद्रपुर में जो मैं प्रोजेक्ट दे गया उसके बाद कोई प्रोजेक्ट दिखते हैं? आप रुद्रपुर की बात कर रहे हो? रुद्रपुर तो एक शांति प्रोजेक्टों के नाम पर, मेडिकल कॉलेज, झील, इंटर कॉलेज, क्या क्या था। आप मेरे से बात कर रहे हो? आप ही की भूमिका है। आपने क्या क्या दंगों में रोल अदा किया, मुंह मत खुलवाना, सब खोल के रख दूंगा। किसके घर पे कौन कितने दिन रहा, जमानतें कैसे हुई, मैं अब लेके जाऊंगा हाईकमान के पास। आज लाडी जी आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपका पूरा इतिहास लिखूंगा। अब आपको कांग्रेस का किसान प्रदेश अध्यक्ष छोड़ना पड़ेगा, राहुल गांधी तक जाऊंगा, चाहे मुझे धरने में बैठना पड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष के कमरे के बाहर जाके। अब मैं देखो बताता हूं आपको। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तुमने जो कदम ये उठाया है ना, हराने का, मेरे ऊपर लगाया है, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रुद्रपुर हम क्यों हारे? ध्रुवीकरण हुआ ना, दंगा हुआ होता। और दंगों के बरसात कौन था? तुम थे, पहले से ही लगे हुए थे। और तुम्हारी चौकड़ी थी, उस चौकड़ी में एक खेड़ा का व्यक्ति था, तुम जानते हो, तुम्हारे घरों पे रहता था आके। यह आरोप गंभीर है। इनकी बात सुनकर आप खुद ही सोचिए, उत्तराखंड में कांग्रेस का क्या होने जा रहा है 2027 में। ये दोनों नेता पिछले 3 दिन से उधम सिंह नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उधम मचाए हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और देहरादून में पार्टी नेतृत्व आंखों पर पट्टी बांधे हुए बैठा हुआ है। अब यह तो पता नहीं देहरादून कांग्रेस का जो नेतृत्व है, उत्तराखंड का जो नेतृत्व है, वो आंखों से पट्टी कब हटाएगा। लेकिन हम आइए बात करते हैं उन राजनीतिक समीकरणों पर जिनके कारण यह कोहराम मचा हुआ है।
दरअसल तिलकराज बेहड़ का राजनीतिक मैदान पहले रुद्रपुर ही था, लेकिन 2011 के दंगों के बाद रुद्रपुर सीट का पूरा समीकरण ही बदल गया। यह सीट बीजेपी का गढ़ बन गई और यहां से बीजेपी के हिंदू ब्रांड नेता राजकुमार ठुकराल ने तिलकराज बेहड़ को हरा दिया। तिलकराज बेहड़ को यह समझ में आ गया अब रुद्रपुर उनके लिए कठिन डगर बन गया है, इसीलिए वो किच्छा चले गए। बेहड़ तराई के बड़े नेता है, वो 5 बार के विधायक है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राजकुमार ठुकराल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। वो कहानी सभी को पता है, क्यों निष्कासित कर दिया था उसकी गहराई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मौजूदा सीन यह है कि बीजेपी में कुछ लोग हैं जो ठुकराल को शामिल कराना चाहते हैं पार्टी में। रुद्रपुर से लेकर देहरादून तक ठुकराल के रिश्ते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अच्छे माने जाते हैं, लेकिन राजनीति में समय काल परिस्थितियों के हिसाब से फैसले होते हैं, समीकरण तय होते हैं। इसीलिए बीजेपी में वापसी को लेकर ठुकराल के लिए शुभ घड़ी कब आएगी यह कहा नहीं जा सकता, अभी तक तो नहीं आई है। हो सकता है 2027 से पहले ठुकराल बीजेपी में आ जाए और वो किच्छा से ही चुनाव लड़ जाए। राजनीति में कुछ पता नहीं कब क्या हो जाता है, लेकिन एक सच यह भी दिख रहा है कि तिलकराज बेहड़ को कुछ चिंता तो है। 2011 में राजकुमार ठुकराल ने उनसे रुद्रपुर छीन लिया था, अब क्या 2027 में वो बेहड़ से किच्छा छीन लेंगे? क्या यह डर है बेहड़ को? यह सवाल है। राजनीति में सवाल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जवाब भी इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, यह ध्यान में रखना चाहिए। और कांग्रेस में देहरादून में इस तरह के समीकरण है, कई सारे इस तरह के लोग हैं जिनकी चाहत है कि 2027 में तिलकराज बेहड़ पैदल हो जाए और ठुकराल कांग्रेस में आ जाए। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी में भी कुछ इस तरह के लोग हैं, समीकरण है। शिव अरोड़ा को बार बार ठुकराल से डर लगता दिखता है, इसका मतलब है कि ठुकराल की चाहत बीजेपी में भी रुद्रपुर से लेकर देहरादून तक कुछ लोग रखते हैं। इसीलिए रुद्रपुर और उसके आसपास की जो विधानसभा सीटें हैं उनकी राजनीति के केंद्र में बार बार इसीलिए ठुकराल आते हैं। अब क्या होगा यह तो पता नहीं, लेकिन दो बात एकदम साफ है, राजकुमार ठुकराल के दोस्त और दुश्मन बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही है। और दूसरी बात, कांग्रेस में मचे कोहराम की, कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन, कांग्रेस में ये जो कोहराम मचा हुआ है इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन कांग्रेस के ही कुछ नेता बनते हुए बार बार दिखते हैं। वरना तो आप खुद ही सोचिए, उत्तराखंड में कांग्रेस के वोट बैंक में तो कोई बहुत ज्यादा गिरावट आई नहीं है पिछले 10 सालों में, लेकिन कांग्रेस कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पा रही है। उधम सिंह नगर की अगर बात करें तो रुद्रपुर और काशीपुर ये दो ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के गढ़ है, और 2027 में इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी कुछ बड़ा करने जा रही है। इस तरह के संकेत आने लगे हैं, महसूस किए जा सकते हैं। रही बात राजकुमार ठुकराल, शिव अरोड़ा, तिलकराज बेहड़ और हरेंद्र सिंह लाड़ी के बीच के राजनीतिक घमासान की, तो ये मानिए कि ये कांग्रेस है और ये अभी चलता ही रहेगा, ऐसा लगता तो है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।